जय श्री राम सभी को। तो आज है मेरा 365 ब्लॉगिंग डे का 65वां दिन। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह होते ही हम निकल जाते हैं बिक्कू के पास, क्योंकि उसका फ़ोन आता है कि उसे लेने चले जाओ, क्योंकि उसको अपनी स्कूटी किसी को देनी है। तो मैं और अभिषेक भाई निकल जाते हैं उसको लेने के लिए। ये देखो भाई साहब यहाँ खड़े हैं महान मूर्ति बन के। फिर हम प्लाजा आके थोड़े पैसे गिनते हैं, फिर हम निकलते हैं सीधा महिला मोर्चा की रैली में, जो आज बीजेपी की तरफ से निकलने वाली थी। फिर हम आते हैं घर, जहाँ पे मंटू हमारा इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि इसको फुग्गा चाहिए होता है, लेकिन हम इसको नहीं देते। फिर हम करते हैं अपने कान्हा के दर्शन फिर ऊपर आके अपने जूते डालते हैं धुलने के लिए। फिर करते हैं अपने लिए पानी गर्म, सीधा जाते हैं नहाने के लिए। नहा के बैठ जाते हैं पूजा करने। फिर करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। फिर वहाँ से सीधा जाते हैं भोले बाबा के मंदिर, वहाँ करते हैं उनकी पूजा। फिर वहाँ से सीधे हनुमान जी लल्ला के दर्शन करने जाते हैं। यार आज ना मैंने हनुमान जी का चमत्कार देख लिया। ऊपर से इतनी बड़ी पेड़ की लकड़ी गिरी और इस कार को टच भी नहीं करी यार, बिल्कुल 1 इंच का फर्क रह गया था, कार को कुछ भी नहीं हो पाया। ये है हमारे हनुमान जी की कृपा। फिर घर आकर हम खाते हैं खाना और तभी हमारे पास आ जाते हैं सौरभ भाई। तो वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा रहे होते हैं। फिर हम निकल जाते हैं सौरभ भाई के साथ, क्या पता कहाँ जा रहे हैं, भगवान का नाम प्रभु का नाम लेके हम निकल जाते हैं, क्योंकि इनके भाई साहब के साथ हमें लगता है बहुत डर। चलो देखते हैं। यार पिछले आधे घंटे से भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं और ये नहीं पता कि कहाँ लेके जा रहे हैं, बता भी नहीं रहे कहाँ ले जा रहे हैं। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं मुझे बेच के ना आ जाइए। फिर इतनी देर बाद पता चलता है कि अपनी दोस्त की शॉप पे कपड़े खरीदने जाते हैं और इन भाई साहब को अपनी पसंद ही नहीं है। बोलते हैं आप दिलाओ अपनी पसंद की। यार मैं कहाँ से दिलाऊं यार, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं कैसे कपड़े लूँ, इनको कहाँ से दिला दूँ, और इन लोगों को मेरी पसंद आती है। फिर बड़ी मेहरबानी होती है सौरभ भाई के, जो हमें घर छोड़ते हैं। फिर मैं और आकाश सोचते हैं कि शादी में जाएं कि ना जाएं, क्योंकि हमें एक शादी में जाना था। फिर बहुत सोचने के बाद हम हो जाते हैं रेडी। फिर आप पीते हैं हम पानी, और पानी पीते पीते हमारे पास आते हैं शेरा भाई। तो हम उनसे थोड़ा मिलते हैं। ये हैं हमारे गाँव के गुंडे, जैसे बीरप्पन गुंडा होता है वैसे ये हमारे गाँव के गुंडे हैं। इनसे बच्चा डरता अगर ये किसी के पास आ जाएँ तो। फिर शेरा भाई को टाटा बाय बाय करके हम आते हैं अंदर देखते हैं तो सब लोग रेडी हैं, और ये हमारे रितांश भाई आकाश की शर्ट पे प्रेस कर रहे हैं। और ये साला इसकी वजह से हमेशा लेट हो जाते हैं हम। यार कि जिसकी शादी है वो इतना तैयार नहीं होता जितना ये मेकअप करता है यार, जैसे इसी की शादी हो। फिर पंगत की सुन के हम निकल जाते दोनों खाना खाने के लिए, और जैसे ही पता पड़ता है कि पंगत चालू हो गई तो दौड़ लगा के जाते हैं। फिर हम देखते हैं तो वहाँ पे सच में पंगत चालू हो जाती है, तो हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं। फिर हम करते हैं अपने दूल्हे को बहुत बहुत बधाई उसकी शादी के लिए। फिर हम भी सबकी हेल्प करते हैं और सबको खाना खिलाते हैं, सबको परसते हैं खाना। और सच कहूँ तो ये वाला खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खाना वेस्ट नहीं होता। जिसको जितना खाना होता है वो उतना ही लेता है। सबको खाना खिलाने के बाद हम अपनी बड़ी बुआ से मिलते हैं, जो शादी में आई होती हैं। फिर हम भी बेशर्मों की तरह बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, और सामने कृष्णा और रितांश बैठ जाते हैं, जो आधे खाने में ही खाना खाने लगते हैं, अभी पूरा परसा भी नहीं है। फिर मैं और आकाश भी चालू हो जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खा के मैं निकलता हूँ अपने ऑफिस के लिए। ऑफिस आकर देखता हूँ तो यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी हो रही होती है, और ये हमारे बिक्कू भाई सब बैठे हैं। पीछे हमारा नया सेल्फी पॉइंट बन गया है, इस पर तो सबसे पहले हम ही सेल्फी निकालेंगे। और पीछे से ये अंकल ढोल बजा के हमारे कान बजा रहे थे बहुत तेज़ तेज़। फिर ऊपर जाके देखते हैं तो हमारे कल के खाने की तैयारी चल रही होती है, और हमारे बेजा उस्ताद बड़े ही प्यार से अपने दोनों हाथों से गोल गोल लड्डू बनाते हैं मावा के। यार कितने अच्छे हैं, देखो कितने अच्छे लड्डू बना रहे हैं। फिर हम नीचे आके खाते हैं खाना। आज हमें पूरी रात जगना है तो हम सो नहीं पाएंगे, इसलिए खाना खाते हुए हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।